झुंझुनू के उदयपुर वाटी से पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता शिवकरण चौधरी आज झुंझुनू पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीडी के अस्पताल पहुंचकर शौर्य चक्रधारी विकास जाखड़ से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर पूर्व विधायक ने विकास जाखड़ के आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि विडंबना है कि सेना का एक अफसर जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा चुका है, जिसे राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र दिया, वह केवल युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहा है और सरकार को उसकी कुशल क्षेम पूछने तक का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान का बेटा सैनिक विकास जाखड़ और उसके साथी सरकार से कोई सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे हैं। वे ये नहीं कह रहे कि हमें नौकरी दे दो, वो केवल यह बोल रहे हैं कि सरकार के सिस्टम में जो खामी है उसे दूर करो और जो घोटाले भर्तियों में हुए हैं उसकी जांच कराओ, लेकिन सरकार इससे भी कतरा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वे और उनकी टीम विकास जाखड़ के साथ खड़ी है। एक किसान का ऐसा बेटा, एक सेना का ऐसा सैनिक, शौर्य चक्र विजेता, जिसने इस देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए, इस देश में अंतर्कलह नहीं हो जाए, कहीं शीत युद्ध नहीं हो जाए, ऐसे माओवादियों को अपनी जान न्यौछावर करके परास्त करने वाले व्यक्ति को आज इस सिस्टम से लड़ने के लिए बेड पे सोना पड़ रहा है। अस्पतालों में बीमार होकर, अस्पतालों में भर्ती होकर अपने प्राणों की चिंता किए बिना और सिस्टम को ठीक करने के लिए या बेरोजगार नौजवानों का हक दिलवाने के लिए जिस प्रकार की लड़ाई लड़ी जा रही है, मुझे इसको देखकर बहुत अफसोस होता है कि कैसी सरकार है जिसको ऐसे लोग, जिन्होंने अपने आज बच्चे नौजवान लड़के सारे के सारे नौकरी की तलाश में भटकते फिर रहे हैं और वो इस प्रकार के एक सम्मानित पद पर रहते हुए अपनी नौकरी को त्याग कर इनके लिए लड़ाई लड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं उस नौजवान बच्चे को सैल्यूट करता हूँ, उसके माता पिता को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने इस प्रकार का एक बच्चा पैदा किया। और बड़ा ही दुख है और बड़ा अफसोस है कि इस प्रकार की सरकार राजस्थान में है जिसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। कम से कम सरकार को पूछना तो चाहिए वो क्यों इस प्रकार तो अपने प्राणों की आहुति कोई देता नहीं है, इस प्रकार तो अपने जीवन को दांव पे कोई लगाता नहीं है। कोई ना कोई तो वजह है, सरकारों को जानना चाहिए, प्रशासन को इसके बारे में पता करना चाहिए, अपनी सरकार से प्रशासन को चर्चा करनी चाहिए। कलेक्टर को हैं, एसपी हैं, सिर्फ टेंट तोड़ना या लोगों को दबाना, ये तो अंग्रेज़ों का राज हुआ। ऐसा तो अंग्रेज भी नहीं करते थे जिस प्रकार की प्रजातंत्र में सरकार कर रही है। बड़ा अफसोस है। मैं सरकार से भी इस बात की मांग करता हूं कि आप समझ जाएं, अब भी वक्त है, अब भी इन बेरोजगार नौजवानों को न्याय देने का काम आप करें। और ये चाहते क्या हैं? आपसे नौकरी नहीं मांग रहे, आपके सिस्टम में जो खामियां हैं, आपके रीट में की भर्ती में जो धांधलियाँ हैं, उनमें जो कमी खामी उसकी जाँच करवाना चाहते हैं। अगर आप साफ सफ़ेद हैं, अगर आपने कहीं कोई बेईमानी नहीं की है तो आप जांच कर दें। नौजवान बेरोजगार साथी ये तो नहीं करेगा कल सुबह में आप पोस्टिंग दे दीजिए, ये तो नहीं कहती हमें कोई अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए, ये तो ये कह रहे हैं कि आपके सिस्टम ने हमारे साथ कुठाराघात किया है, अन्याय किया है, आप उसकी जांच कर लें। सरकार को जांच करनी चाहिए, वरना मुख्यमंत्री जी को एक काम बहुत महंगा पड़ जाएगा। और ये नौजवान जुड़ के जिस दिन इस रात ये चिंगारी अभी उठी जली है, इसको पहले ही सरकार को रोकने का काम करना चाहिए, इनको न्याय दिलानी चाहिए। और जो भी कमी है उस रीट की परीक्षा भर्ती में और जो धांधली हुई है या जो भी इनकी मांग है उसको पूरा करने के लिए सरकार को बहुत गहनता से विचार करना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। और यही बात जानने के लिए और क्या स्थिति है इसको देखने के लिए मैं भी आया था। मैं बड़ा दुख मुझे हुआ कल जैसा प्रशासन ने किया है। अब मैं उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव की वजह से वहाँ व्यस्त था, वरना इससे पहले ही आता। और ऐसे ही निरंकुशता सरकार करेगी तो हम कंधे से कंधा लगाकर और हमारी पूरी टीम विकास जाखड़ के साथ खड़ी हो जाएगी। नौजवानों के साथ हम लोग रात दिन मिलकर लड़ाई करेंगे।